इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल रोडवेज की बस का रूट पर न आने से ग्राम पंचायत बीशा के युवाओं में रोष। हिमाचल रोडवेज की बस, जो कि सोलन से बीशा वाया चंबा घाट, गुग्गा घाट, सलूमना होते हुए नगर पंचायत कंडाघाट के चायल चौक पर साय के समय लगभग 6:30 बजे के करीब पहुंचती है। कंडाघाट से यह बस बीशा के लिए साय 6:40 पर चलती है, लेकिन कल साय ये बस कंडाघाट नहीं पहुंची, जिस कारण कंडाघाट के बस स्टैंड पर इस बस का इंतजार कर रही सवारियां परेशान रही। काफी समय तक इंतजार करने के पश्चात जब बस नहीं पहुंची तो उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय सोलन में बीशा निवासी भावना ने फोन पर बात की, तो वहां से एक ही जवाब मिला, सॉरी। बीशा के रहने वाले युवाओं में भावना, ओम प्रकाश एवं अन्य लोगों ने बताया कि यह बात आज की ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन विभाग इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कई बार इस बारे ऑनलाइन और फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन नतीजा शून्य। काफी देर बाद बस का इंतजार कर रही सवारियों ने कंडाघाट से 3 व्हीलर किराए पर लेकर अपने अपने गंतव्य स्थल को रवाना हुए। आपको बताते चले कि यह साय के समय सोलन से बीशा जाने के लिए आखिर में एकमात्र बस है। इस बस में ज्यादातर ग्राम पंचायत बीशा के बीशा, तुंदल, बड़ून आदि गांव पड़ते हैं, जहां से इन गांव के युवक युवतियां एवं किसान कंडाघाट, सोलन में नौकरी करने, मजदूरी करने एवं खेतों के लिए खाद, बीज, दवाएं और अपने अपने घरों का राशन लेने के लिए आते हैं। इन सभी का एकमात्र विकल्प यही HRTC की बस है। उन्होंने विभाग से इस बस को नियमित समय और नियमित रूप से चलाने का आग्रह किया है। बार बार हमारे संवाददाता ने आज हिमाचल रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक से कई बार उनके मोबाइल नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमारी मंशा उनसे इस समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी लेने की थी। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप इस समय इतने रात गए, तकरीबन समय कितना हो गया आप ही बताएंगे। क्या कारण है भी आप यहाँ जो बस स्टैंड पे खड़े हैं? सबसे पहले अपना नाम और अपने गांव का नाम बताएं। मेरा नाम भावना है और मैं बीशा से बिलोंग करती हूँ। हम जॉब से वापस आ रहे थे, ठीक है। हमारा जो बस का यहाँ से चलने का टाइम है 6:40 का है, ठीक है। बीशा बस है ये, और बस जो है ये आती नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं आ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन ये हो जाता है कि बस आती ही नहीं है, ठीक है। और हमें रोज जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बस ना आने के कारण। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वन हमने बहुत बार जो है HRTC के हेड ऑफिस जो है यहाँ पे भी हमने बहुत बार कॉल करके इनको बोला कि आप प्लीज रेगुलरली बस भेजिए, बट सॉरी बोल देते हैं और आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता है इनका ना, और रेगुलर ना बस आती है। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब हमारा जो घर है यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे, अब इसके बाद कोई बस भी नहीं है वहाँ के लिए जाने के लिए, कोई बस का सोर्स नहीं है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना अब रोज गाड़ी करके हम लोग जाए। तो इस वजह से हम बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन यही प्रॉब्लम हमें आ रही है यहाँ पे। तो अगर ये रेगुलर हो जाए बस तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी अभी बात हो रही थी, आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी। इन्होंने बताया भी 6:40 का शायद टाइम है जो आपकी बीशा वाली बस आती है सोलन से, और जहाँ तक मुझे भी नॉलेज है शायद बाया सलूमना होते हुए बस आती है। हाँ जी। और आप 2 लड़कियां हैं यहाँ पर? नहीं सर, 2 नहीं है, और भी यहाँ पे लड़के, ये देखिए सामने जो भी है ये सारे जो है सवारियां गाड़ी करके भी ले जानी पड़ती है, लड़कियां भी साथ में ना जी। तो 700 से 800 रुपया। तो वहाँ पे आप बात रख रहे थे अपने, तो क्या आप 2 ही लड़कियां हैं कि आपके अलावा भी कोई लड़कियां हो रही हैं? नहीं सर, और भी लड़कियां हैं, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी लड़कियां बस का वेट कर रही है, और कोई जो है अदर जो लड़कियां थी वो गाड़ी करके जा चुकी है। हाँ जी। तो कुछ आप की अभी फोन पे आप बात कर रहे हैं, किससे आपकी बातचीत हुई? ये HRTC डिपार्टमेंट में मेरी बात हुई है सोलन में, ठीक है। तो इन्होंने सॉरी बोल के फोन काट दिया कि अब नहीं कर पाए, अरेंज नहीं है जी आज बस। प्रशासन से आप क्या मांग रखेंगे इस पर? प्रशासन से यही मांग रखेंगे कि हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, प्लीज इस बस को रेगुलर किया जाए, रेगुलरली ये बस आए, ठीक है। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आधी रात को अब हम कहाँ जाए। खुद सोचिए, हम लड़कियां हैं, ठीक है, और 8 बजने को आ रहे हैं, देखिए 7:30 का टाइम होने वाला है। तो किसी प्रकार की आपने अभी तक, आपको जैसे आपने बताया भी बीच बीच में
बस में जो है तो हाँ शायद जी। जो भी मेरी बातचीत हो रही 3 दिन से कहते ये लेट आ रही है, आज तो बस आपकी है ही नहीं है। ये कोई महीने आपने कंप्लेंट ईमेल पे या कोई आपने ऑफिस में जाके कंप्लेंट कर दी? हाँ जी सर, हम बहुत बार इनके ऑफिस में जा चुके हैं, हमने ईमेल भी किया है इनको, मेल भी हमने भेजी है, और साथ में अगर मैं बात करूँ तो कॉल भी हम इनको करते हैं, बट इनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बस सॉरी सॉरी मैडम सॉरी करके जो है खत्म कर देते हैं लोग बात को। भाई साहब आपका क्या नाम है, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, क्या कारण है कि आप यहाँ पे इस समय रात को मिले? ठीक है सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश है जी और मैं बीशा गांव से हूँ। मैं यहाँ बस के लिए खड़ा था जी, लेकिन यहाँ तीसरे चौथे दिन, दूसरे तीसरे दिन यही प्रॉब्लम होती कि बस नहीं है जी। जब हम प्रशासन से सोलन से बात करते हैं, HRTC से, तो कभी बोलते हैं कि ड्राइवर नहीं है, कभी बोलते हैं कंडक्टर नहीं है। और हमारे साथ यहाँ बहुत, मैं यहाँ काम करने भी आता हूँ जी कंडाघाट में मिस्त्री का, तो हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ होती है, पहले भी हमारे गांव की, हमारी बहनें माताएं बहुत होती है, सामान भी हमारा बहुत होता है जी गांव को ले जाने का, राशन पानी जो भी है। तो हम इसी बस के भरोसे में रहते हैं जी कि बस आएगी तो उसमें हम जाएंगे। और लेकिन दूसरे तीसरे दिन की बात है कि हमारे कभी बस नहीं है जी, कभी कुछ कभी कुछ। जब बात करते हैं जी इनसे तो फिर वो सॉरी सॉरी कह के टाल देते हैं। कई बार तो हमारे को ऐसा भी करना पड़ा कि मेरे साथ खुद एक बार मेरे पास चश्मदीद गवाह हैं वो लड़कियां जो जिनको मैंने गाड़ी करके उनके घर तक पहुंचाया, खुद भी गया। तो हमारे यहाँ से जी कम से कम 1000 रुपया 1000 रुपया जो है किराया लगता है टैक्सी करने का। तो मैंने उन लड़कियों को, मैं चश्मदीद गवाह, आज भी कल भी चश्मदीद गवाह हैं वो लड़कियां, स्कूल की है, कॉलेज की है, कहीं नौकरियां करती है, या कोई भी हमारे गांव की है, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको घर तक पहुंचाया है जी। और हम भी इस बस के बहुत भरोसेमंद रहते हैं कि बस शाम को आएगी जी। पहले जो थी ये बस रेगुलर ही चलती थी, लेकिन अब इस बस का जी कोई भरोसा नहीं है। इसमें कभी ड्राइवर नहीं होता जी, कभी कंडक्टर नहीं होता जी, और हम जो है यहाँ फंस जाते हैं फिर रात को। अब आज भी मैं कम से कम जी 15 दिन बाद कोई कंडाघाट आया था, तो मैं इस बस के भरोसे था। मेरे पास सामान भी है जी, मैं आपको बताया जी, हमारा सारा सामान भी होता है जी, इसी बस में ले जाते हैं जी हम। और हमारे तो कोई साधन नहीं है जी, हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं जी, हमारे वहाँ ना कोई और साधन है, ना हमारे पास खुद गाड़ी है कि हम अपनी गाड़ी लेके जाएं और वहाँ पहुंचे। तो हमारा इसी में ही चलता है जी सारा कुछ। और हमारा मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा सामान यहाँ रहा है, फिर वापस मेरे को दुकान में सामान रखना पड़ा। अब कंप्लेंट करें तो हम किसकी करें जी, ड्राइवर की करें, कंडक्टर की करें कि किसकी करें? अब इतनी सवारियां होती है जी, लड़कियां होती हैं साथ में हमारे गांव की, इनको कैसे पहुंचाए वहां? क्या हम खुद भी कैसे पहुंचे जी? मेरे को अगर यहाँ से पैदल जाना होता है जी कंडाघाट से, तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं जी पैदल। जंगल का रास्ता है, जानवरों को इतना डर होता है और सभी की बात होती है जी, तो हम कैसे जाएंगे जी यहाँ से, आप बोलो। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पिछले शायद गर्मियों की बात है, हाँ जी, आपके ही क्षेत्र में, हमारे ही, हाँ जी सर, आपके ही क्षेत्र में, हाँ जी, हाँ जी, भालू की कुछ घटनाएं घटी थी। हाँ जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी किया था, पुलिस प्रशासन जी था। जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके ग्राम पंचायत के प्रधान है, हाँ जी, उनसे कोई इस टॉपिक पे आपकी बातचीत? इस टॉपिक पे बड़ी भारी बात हुई है जी, और उन्होंने भी बड़ी हेडेक ले रखी है इस बारे में। वो भी ये चाहते हैं कि हरेक घर के लिए, हरेक घर के सदस्य, लड़के लड़की, माता पिता जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब सुरक्षित रहें हमारे पंचायत के, और सबको फैसिलिटी मिले, टाइम से घर पहुंचे। या कोई जैसे मान लो कि जॉब करता है, कोई भी लेट आता है जैसे, तो उनको इस वक्त बस के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के द्वारा भी घर पहुंचे वो जल्दी से जल्दी। हाँ जी जी सर, तो जो जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी बस, अगर बीशा बस चलती है तो रेगुलर चले, या नहीं चलेगी तो बंद कर दे, ताकि हमारे किसी भी सवारियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को, किसी को भी ये विश्वास ना रहे कि बीशा बस आएगी, वो अपना साधन करके अपने घर चले जाएं। ठीक है सर, यही मेरी गुजारिश है जी, HRTC से भी, आप लोगों से भी, और सब।
धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।